डायमीटर का लॉन्ग जो फाइंड आउट किया। हाँ क्या क्या फिर से बोलिए बेटा। आई थिंक हमने mr² by 2 था। हाँ mr²by 2. Now again you are getting the perpendicular distance here between this one, that is equal to radius. जो perpendicular distance आएगा that is equal to radius. So I according to parallel axis theorem, that is I is equal to IC plus MD square. So I is equal to mr²by 2 plus mr², that is equal to 3/2 mr². So दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ये वाला फॉर्मूला आप कहेंगे सर किधर बताया था आईसी वाला, ये देखो कल लास्ट लेक्चर में बताया था। देखो यार दिस वन, ये देखो डायमीटर का लॉन्ग अलॉन्ग की डायमीटर ये था ना mr²by 2, ये वाला लिया है। तो ये वाला मालूम था ना आपको, आई जो निकाल लिया था लास्ट लेक्चर में अलॉन्ग दिस वन हियर। ओके तो वाला हमको मालूम था mr²by 2, तो हमने कर लिया उसको। ठीक है तो आर गेटिंग द यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें और लेते हैं एग्जांपल्स, हम और एग्जांपल लेंगे। जस्ट कंप्लीट दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। रिंग और रिंग के दो करो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं लिख देता हूं इधर, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस tangent to ring and perpendicular to plane of ring, देखो दोनों वर्ड प्रॉब्लम आएगा। अच्छा एग्जाम में वो वर्ड प्रॉब्लम देगा आपको, यू शुड नो। आईसी हमेशा याद होने चाहिए आपको, आईसी नहीं याद होगा तो काम नहीं करेगा फॉर्मूला ही। घर पे जाके इसको दोबारा फिर से समझना, अच्छे से करना अपने से, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बता रहा हूँ। कैमरा बंद कर दीजिए बेटा, आप लोग कैमरा मत चालू करिए। डन सर। अच्छा अगर आप ये काम डिस्क के साथ में दूं तो आप कर सकते हैं क्या? ट्राई और से डिस्क के फॉर्मूले देख के करने, पेज टर्न करना, डिस्क के फॉर्मूले देखना, अपने से करो। मैं लिख देता हूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ट्राई और से कैन आई एवरीबॉडी कंप्लीट इट? कैन आई स्क्रॉल इट? वेट 2 मिनट। चलो हाँ ठीक, आई एम वेटिंग, जस्ट डू इट। आई एम गोइंग स्लो क्योंकि थोड़ा सा ये वैसा पार्ट है आपको समझना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
Can I move to next example? Yes. Okay. Try this example yourself. Disk. It's a disk here. ये disk है, let's say, and this one is here. Okay. And you want to calculate this I here. आपको इधर से आपको I फाइंड आउट करना है और ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? तो you have to find about an axis tangent to disk and perpendicular to plane of disk. इसको करिए आप लोग। अब ये वाला फॉर्मूला तो तुम देख लेना, आईसी वाला फॉर्मूला देख लेना, जो मैंने सब पेज टर्न करके देख लीजिएगा। बट आईसी का फॉर्मूला क्या था? आईसी का फॉर्मूला देख लीजिएगा पेज टर्न करके। व्हाट इज आईसी फॉर्मूला डिस्क का? mr²/2। हाँ, mr²/2 आईसी। और आप डी की जगह क्या ले लेंगे? रेडियस ले लेंगे। डी की जगह आप रेडियस ले लेंगे, रेडियस ही। तो अप्लाई करिए परपेंडिकुलर। हाँ 3mr²/। ये आई थिंक 3/2 था ना? नहीं 1/2 था शायद। वेट हाँ, यू आर करेक्ट। या ये था हाफ mr²। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I is equal to IC plus MD²। तो I is equal to IC क्या होगा? हाफ mr² plus mr², that is equal to 3/2 mr²। करेक्ट, ठीक है? दैट वन 3/2 mr²। तो आप कहीं पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईसी मालूम होना चाहिए, कुछ भी हो, अदरवाइज के बिना प्रॉब्लम हो नहीं पाएगा। फोर्थ वन और ट्राई करो। डायमीटर वाला देख लेना, लास्ट लेक्चर में दिया था। फाइव mr²/4। 5 नहीं आएगा बच्चा, 5 नहीं आएगा। चेक करो साक्षी, फॉर्मूला कौन सा लिया तुमने? अच्छा एक मिनट, हाँ सही कह रही हो, 5 सही कह रही हो, करेक्ट। आई सी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं और ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू रेडियस। You have to find I about an axis tangent to disk। इसका फॉर्मूला आईसी का लास्ट लेक्चर में देखना क्या था, चेक करो। tangent to disk and lying in the plane of disk, lying in the plane of disk। lying in the plane of disk according to parallel axis theorem,
I is equal to IC plus MD square. IC का वैल्यू कितना था? आई थिंक 1/4 MR स्क्वायर था ना? Yes, sir. हाँ, वो तो I मिल जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में किया था, ये कैसे निकाला था 1/4। देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर का अपना रिकॉर्डिंग, या फिर जिसने एब्सेंट हो गई रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाकी नोट्स चेक कर सकते हैं अपने जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट है। लेकिन वो डायग्राम ड्रॉ करके नहीं देगा, मैं एवरी टाइम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो तुमको एवरी टाइम वर्ड प्रॉब्लम देगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से स्टूडेंट 2 बार रीड करता है, रीड करने के बाद वो जज करता है कि एक्सेस कहाँ से जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको एक्सेस समझ में नहीं आएगा, आप आईसी इक्वल आईसी प्लस एमडी स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे? यू हैव टू जज द एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। So I is equal to 1/4 MR square plus M, D की जगह R हो जाएगा, 5/4 MR square। तो स्टूडेंट को आईसी याद रहता है, और इधर उधर का एक्सेस पूछता है ना, तो पैरेलल तो क्या करता है, आईसी इक्वल टू आईसी प्लस एमडी स्क्वायर करके फॉर्मूला अप्लाई कर देता है। आईसी में ऐड तो करना है, और क्या करना है, अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे तो और तो कुछ करना नहीं जाता। But there are lot of formulas are here. More than 50-60 formulas are there in this chapter. You have to memorize all the formulas. Actually, these you can treat as a formulas. सर लेवल 1 स्टार्ट कर सकते हैं रोटेशनल मोशन का? नहीं, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पढ़ा रहे हैं, बहुत चैप्टर रह गया। इट इज ओनली हार्डली वी डोंट ओनली 40% चैप्टर, तो वो सब मिक्स हो जाएगा। आप हाँ, आप सर्च करके कर सकते हैं कि जिसमें वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है या फाइंड आउट करने को बात कर रहा है, यू कैन गो फॉर दैट क्वेश्चन ओनली। ओके सर। अदरवाइज मैं प्रॉब्लम खुद ही करा देता हूँ आपको, ठीक है? जस्ट वेट। अगर रॉड लेते हैं तो अपने से ट्राई करो ये। M is the mass of the rod. Axis is passing here. Point I. About an axis, IC देख लो। IC तुम फॉर्मूले की लिस्ट से देख लेना जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में दिए थे। About an axis perpendicular to rod, and at a distance of L/4 from the center of rod. IC फॉर्मूला देख लो। According to parallel axis theorem, see the turn pages, see the formula कि कौन सा फॉर्मूला जो एक्सेस यहां से जाता था उसका फॉर्मूला क्या था, क्योंकि वो यूज करना पड़ेगा आपको। सर मुझे ml²/3 आ रहा है। नहीं, 3 नहीं आएगा। आपने सेंटर वाला कौन सा लिया? ml²/12। हाँ, तो ऐड करो उसमें L/4। ओके, हाँ मैंने उसको स्क्वायर ही नहीं किया। हाँ, ओके सॉरी स्क्वायर नहीं किया, वही तो स्क्वायर नहीं किया होगा, ठीक है? तो I इज इक्वल टू IC प्लस MD स्क्वायर। तो अपने नोट्स में सर्च करो, इस पे जो पास हो रहा था उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? IC इज इक्वल टू, मैंने डेरिवेशन भी कराया था, ml²/12। नाउ यू कैन गो फॉर इट।
डन सर। क्या आंसर आया? आंसर क्या है बच्चा? ऐसी क्या लिया? ml स्क्वायर अपॉन 12 ना? आंसर क्या है? 5 ml square upon 24 है। m d स्क्वायर, d क्या लिया? l/4 ना? L ये by d, 4 दिस विल बी d, ये d हो जाएगा, दिस विल बी d, l/4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, टेक ml स्क्वायर कॉमन, so it become 1/12 plus 1/16. So what is the final answer? बताओ बच्चा, फाइनल आंसर क्या आया? 7 सर ml मुझे square by 7 ml square upon 48 आया। हाँ सर 748 5, हाँ नहीं 4 and 3, हाँ 7 ml स्क्वायर अपॉन 48 आएगा, करेक्ट। यस ओके सर अच्छा ऐसा नहीं है, जस्ट वन थिंग, आई डोंट थिंक कि सर ये दूसरा जो एक्सेस आई निकालना है वो ऐसा भी एग्जाम में दे सकता है। ये रॉड है, ये सेंटर ऑफ मास है, वो एक्सेस को बाहर ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहेंगे बाहर भी ले सकता, हाँ बिल्कुल बाहर भी ले सकता, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो भी आईसी लेंगे इधर, दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 12, तो फिर ये आपको पूरा ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इसका मतलब एक्सेस जरूरी नहीं कि बॉडी में अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है एक्सेस, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो डोंट थिंक सर ऑलवेज, बाहर होगा तो फिर उसको कैसे मतलब रोटेट मतलब क्या, हाँ तो ठीक है ना, ये पूरा जो रॉड है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा रॉड है वो रोटेट कर रहा है, पूरा जो रॉड है ये, वो पूरा रॉड जो है वो इस तरह से पूरा रॉड रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, और क्या नहीं कर सकता क्या? ओके सर जैसे हाँ हाँ मान लो ये यस रॉड है, सपोज के लिए रॉड है, और ये एक्सिस बाहर ले लिया, तो पूरा रॉड जो इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, और क्या ओके सर समझा ना? तो ऐसा कुछ नहीं, वो एक्सेस कहने का मतलब वो बॉडी के विद इन भी हो सकता है एक्सेस, बॉडी के बाहर भी हो सकता है एक्सेस, ठीक है? ओके, यस सर हाँ तो एवरीबॉडी कंप्लीटेड दिस रॉड वाला प्रॉब्लम किया, ट्राई सम मोर प्रॉब्लम्स। सॉलिड स्फीयर, मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis, about an axis tangent to sphere, about an axis tangent to sphere। डायग्राम अपने से कर लो, ड्रॉ, आई एम नॉट डूइंग डायग्राम, डायग्राम मैं नहीं करूंगा। सर दोनों केस फाइंड करना है क्या दोनों केस में? अच्छा हॉलो भी ले रहे हो क्या? चलो हॉलो भी ले लो, नहीं चलो। नहीं हाँ टेंजेंट टू स्फीयर और सेम प्लेन या फिर वो परपेंडिकुलर। नहीं, तो उसमें तो कुछ नहीं, एक ही आएगा बेटा, तुम स्फीयर से टेंजेंट करोगे हर तरफ से एक ही लगेगा। यस सर ओके पॉइंट आई about an axis tangent to hollow sphere, tangent to, ये सॉलिड स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है, दोनों ले लेते। ये हॉलो स्फीयर, मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। सर सॉलिड के लिए 7 mr स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा है। सॉलिड के लिए यस सर दोनों के लिए टेंजेंट चाहिए।
you need I here, axis of rotation, axis of rotation. तो सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लिस्ट से देखना पड़ेगा फिर आपको। मिल गया क्या? सॉलिड का 7 कितना? square by 5. हाँ सॉलिड का मिल जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा IC इज इक्वल टू 2/5 था, नहीं 2/5 था ना Yes, sir. MR स्क्वायर। और हॉलो का कितना था? हॉलो का था दैट इज 2 by इक्वल 3. 2/3 था, 2/3 था। तो IC इज इक्वल टू 2/3 MR स्क्वायर। और ये D का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू रेडियस। यहाँ पे भी जो D का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। M तो उसका मास हो गया, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। So you can apply the parallel acceleration theorem in both the case. I is equal to IC plus MD square. Here also you can apply I is equal to IC plus MD square. So I is equal to IC कितना है? 2/5. लेकिन याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूलेज याद करके जाना। सर कोई ट्रिक नहीं है क्या वो लर्न करने के लिए? सेंटर ऑफ मास वाले तो याद करने पड़ेंगे, वो तो सबका डेरिवेशन था, मैंने बताया था। फिर मैंने बोला था 2-3 का डेरिवेशन कराया था बस मैंने, बाकी का आपको बोल दिया था कि आप लोग जेई के बच्चों को और डेरिवेशन कराएंगे लेकिन आप लोग को नहीं कराएंगे। तो लर्न फॉर्मूलेज डायरेक्टली, सेंटर ऑफ मास वाले तो डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, ये वाले जो डेरिवेशन कराए थे हमने, ठीक है। तो ये आ रहा है तुम्हारा 7/5। अच्छा ये गलती कर दी, इसमें शायद 3 था। तो 2/3 होगा हाँ ना? 2/3 होगा, हाँ करेक्ट 2/3। तो ये आ जाएगा 5/3 MR स्क्वायर। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गया कि पैरेलल थ्योरम अप्लाई कैसे किया जाता है। तो कोई भी अगर एक्सिस देता है तो तुम क्या करो, उसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला I is equal to IC plus MD स्क्वायर। फॉर्मूले की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, एक बार फॉर्मूले की लिस्ट दे दे क्या इसके। डन सर। ठीक, नाउ ठीक है, अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, काफी ज्यादा फॉर्मूलेस हो गए। और ठीक है, एक सेकंड। एवरीबॉडी कंप्लीटेड? सॉलिड स्फीयर और स्फीयर हो गया। नाउ Yes, आज sir. हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंप्लीट किया, ठीक है। सो फार वी स्टडीड ओनली वन टर्म, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एक्चुअली पूरा जो चैप्टर है वो आई पे डिपेंड करता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। तो अगर ये फॉर्मूले जरा से भी मिस हुए तो आगे आपका जो भी न्यूमेरिकल होगा या फिर जो भी डेरिवेशन होंगे, काम नहीं करेंगे। इसका मतलब जो मेन फैक्टर है इस चैप्टर का वो है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नाउ सो एक बार जरा फॉर्मूलेस की लिस्ट देख लेते हैं, हमने अभी क्या क्या किया, ठीक है। तो रिंग के हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस कर लिए, रिंग के हमने जस्ट वेट, दिस इज अ रिंग सपोज कर लो। मैं एक बार छोटा सा लिस्ट बना लेता हूँ फॉर्मूलेस का। नो नो, ये तो डिस्क बनाने लगा मैं। हाँ, ये दिस इज अ रिंग हियर, ये हाँ, रिंग के 4 फॉर्मूलेस हो जाते हैं, बेसिक 4 फॉर्मूलेस रिंग के होते हैं। तो रिंग के बेसिकली 4 फॉर्मूलेस हो गए। पहले में एक्सिस यहां से जा रहा है, दूसरे में जो आज हमने किया एक्सिस टेंजेंट जा रहा है। ये थर्ड वन जो डायमीटर के लॉन्ग जा रहा था, ये भी हमने किया था। एक मिनट, डायमीटर के लॉन्ग जा रहा था वो भी हमने किया था। आज हमने किया इसके भी टेंजेंट।
तो 4 फॉर्मुलेज हो गए ना, ये तो 90 डिग्री पर है दोनों, ये दोनों सेंटर, ये वाला सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और ये वाला भी सेंटर ऑफ मास से जाता है। तो इनके फॉर्मुलेज क्या थे? इसका फॉर्मूला था दैट इज mr स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला जो आज मैंने किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, इसको आईसी भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। हाँ, ये था आई थिंक आज ही किया था 2mr स्क्वायर ना, आज ही किया हमने 2mr स्क्वायर। और जो डायमीटर वाला था वो लास्ट लेक्चर में किया था, डायमीटर वाला लास्ट लेक्चर में किया था, दैट इज 2mr स्क्वायर। डायमीटर वाला था दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2। और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आज हमने फिर किया, ये है दैट इज mr स्क्वायर 3/2, 3/2 आ रहा था ना शायद, हाँ 3/2 mr स्क्वायर, करेक्ट 3/2 है। 4 फॉर्मुलेज हो गए बेसिकली इसके, 3/2 mr स्क्वायर। इसी तरह डिस्क के भी 4 फॉर्मुलेज हो गए, क्योंकि 2 तो हमने आज किए, 2 पहले कर चुके थे। तो आप डिस्क के भी देखेंगे ना, तो आपको 4 फॉर्मुलेज मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे डायग्राम बनाइए, कोई बहुत ज्यादा आपको वो ऐसा नहीं करना है, बस फॉर्मुलेज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो डिस्क के भी हमारे पास ओके, तो डिस्क के भी हमारे पास 4 फॉर्मुलेज हो गए। एक तो जो था सेंटर ऑफ मास से जाता था ऐसे परपेंडिकुलर वाला, और एक तो जो हमने आज किया टेंजेंट वाला, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था अलोंग द डायमीटर वाला, और ये भी आज किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो इसका होगा दैट इज हाफ mr स्क्वायर, इसका होगा दैट इज 3/2 mr स्क्वायर, इसका था दैट इज 1/4 mr स्क्वायर, इसका आज ही हमने किया है 5/4 mr स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेंबर ऑल द फॉर्मुलेज। रॉड का भी हमने आज ही किया, रॉड का वैसे लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन भी किया था, और हाँ रॉड का हमने आज ही किया है, आज भी किया है था, और लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन भी किया था। रॉड के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुले है, दोनों पे कंसंट्रेट रखना। दो मतलब बहुत कॉमनली जो यूज होते हैं वो ये वाला यूज होता है, एक तो जो सेंटर से जा रहा है और रॉड इस तरह से रोटेट कर रहा है, और एक बिल्कुल जो टेंजेंट जा रहा था वो भी हमने किया था, इसका तो डेरिवेशन ही किया था हमने, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 12, ये सब सेंटर ऑफ मास से जा रहा है इधर। और इसका फॉर्मूला था दैट इज ml स्क्वायर अपॉन 3, L is the length of the rod and m is the mass of this, here r is the radius, okay। तो बेसिकली आप देखिए 4 तो बेसिक रिंग के फॉर्मुलेज हो गए, ठीक है। 4 डिस्क के हो गए, 2 रॉड के हो गए, सेंटर वाला एक एंड वाला, मतलब ये क्विक याद होना चाहिए। और कोई होगा तो फिर आपको याद है, यू हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम और यू हैव टू यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मेडिकल में ज्यादा नहीं होगा, इतना भी याद कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। हाँ जेई में क्या होता है, वो याद करके भी जाएंगे प्लस अच्छे समझ के भी जाएंगे, क्योंकि अगर एक्सेस इधर उधर करेगा तो उनको पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से जेई वाले बच्चों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके नो, मेडिकल में लर्न फॉर्मुलेज ओनली, ठीक है। ओके सो वंस यू कंप्लीट द और लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ओके Done, sir. fourth one, solid sphere,
सब एक बार याद कर लेना। हाँ, आप छोटे छोटे नोट्स बनाया करिए, बहुत छोटा लिखा करिए ताकि वो एक पेज में आ जाए, ताकि आपको देखने में याद करने में आसानी रहे। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, इसके भी सॉलिड में एक तो सेंटर से जा रहा था ये, और एक जो है वो टेंजेंट हमने आज ही किया पैरेलल थ्योरम से। हॉलो में भी क्या था, एक सेंटर से जा रहा था, और दूसरा हमने टेंजेंट किया जो आज ही किया दिस वन ईयर। तो इसका फॉर्मूला था दैट इज 2/5 mr²। इसका फॉर्मूला था 7/5 mr²। इसका फॉर्मूला था दैट इज 2/3 mr²। एक बार आज बैठ के याद कर लेना जरा, 2/5/3 mr²। वो एक दिन में याद हो जाता है फॉर्मूले, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल होकर याद करिए, याद हो जाएगा। 5/3 mr², तो सॉलिड स्फीयर का। अच्छा, वह तो बहुत हैं लेकिन कुछ तो बेसिक जो बता देते हैं। सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर में सॉलिड सिलेंडर जस्ट हियर, सॉलिड सिलेंडर 1, this 2, then take 3, see the difference between this one, okay। so आपका ये जो एक्सेस यहां से जा रहा है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर ऑफ मास से ऐसे जा रहा है, और इसके टेंजेंट जा रहा है। एल क्या है, इसका लेंथ है, आर क्या है, रेडियस है, और एम क्या है, मास है। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले ना जस्ट लाइक अ डिस्क, ये दोनों डिस्क से मैच करेंगे। देखो ना, डिस्क भी ऐसे ही था ना, डिस्क वाला देखो, तो डिस्क वाला फॉर्मूले जो फर्स्ट टू थे ना मैच कर जाएंगे। देखो, सिलेंडर कुछ भी नहीं होता है, बड़ा डिस्क होता है। अगर सिलेंडर के तुम स्लाइस में कट करोगे तो छोटे छोटे डिस्क निकल के आएंगे। तो एक्चुअली मास डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, तो फॉर्मूला भी सेम रहता है। डिस्क का फॉर्मूला और ये वाले सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसका फॉर्मूला रहेगा I is equal to half mr², और डिस्क का टेंजेंट वाला फॉर्मूला क्या था, दैट इज 3/2 mr²। अब इन दोनों का क्या करेंगे, ये वाले तुमने किए नहीं, तो ये किससे थोड़ा बहुत रॉड से मैच कर रहा है, थोड़ा थोड़ा रॉड से मैच कर रहा है। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है रॉड के फॉर्मूले से लो। रॉड का फॉर्मूला क्या था जो सेंटर से जाता था, ml²/12। क्या लेंगे, ml²/12। तो ये रॉड जैसा दिख रहा है कुछ, तो इसको ml²/12 प्लस, देखो इस फॉर्मूले ध्यान से, स्टॉप राइटिंग, जस्ट लिसन हियर। ये रॉड जैसा लग रहा है, तो रॉड के सेंटर से जाता था, तो फॉर्मूला क्या था, ml²/12, ml²/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा I is equal to ml²/12 प्लस, अब ये किसके अलोंग जा रहा है, अलोंग ये डायमीटर के अलोंग जा रहा है। ये डायमीटर के अलोंग जा रहा है कि नहीं, अलोंग द डायमीटर। तो आपको मालूम है डायमीटर वाला हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला 1/4 mr²। तो रॉड के सेंटर वाला और डिस्क के डायमीटर वाला दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों, आप क्योंकि रॉड जैसा है वो दिख रहा है, तो रॉड के सेंटर से जा रहा है तो रॉड वाला फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, और ये डिस्क के डायमीटर के अलोंग जा रहा है तो वो भी फॉर्मूला ऐड कर देंगे उसको भी। ठीक है, वो फॉर्मूला भी ऐड हो जाएगा। तो डायमीटर के अलोंग जा रहा है कि नहीं, देखो यार, इट इज गोइंग अलोंग ये डायमीटर। तो डिस्क के डायमीटर वाला फॉर्मूला क्या था, 1/4 mr², थर्ड वाला। तो ये हो जाएगा
mr² अपॉन 4। अब इसका क्या होगा, रॉड के एंड वाला फॉर्मूला क्या था, ml² अपॉन 3। देखो ये वाला फॉर्मूला, रॉड के एंड वाला फॉर्मूला लेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज ml² अपॉन 3, और डायमीटर के लॉन्ग जा रहा है तो डायमीटर वाला भी फॉर्मूला ऐड कर देंगे। तो रॉड के डायमीटर वाला और डिस्क के डायमीटर वाला, रॉड वाला फॉर्मूला और डिस्क के डायमीटर वाला फॉर्मूला ऐड हो गया, रॉड वाला फॉर्मूला और डिस्क के डायमीटर वाला फॉर्मूला ऐड हो गया। रॉड के एंड वाला फॉर्मूला क्या था, ml² अपॉन 3, दैट वन। सर अगर इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? नहीं, प्रूफ Last नहीं two किया, formula. प्रूफ अलग अलग आपको करना पड़ेगा पूरा। नहीं, प्रूफ है इसका, डेफिनेटली प्रूफ है, लेकिन अच्छा ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा प्रूफ, ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, रिक्वायरमेंट नहीं है। Okay, sir. हमने क्या किया, ट्रिक यूज किया, दो फॉर्मुलेस को कंबाइन कर दिया। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रूफ फॉर इट, इसका प्रूफ डेफिनेटली है, ठीक है। एक्चुअली पहले प्रूफ वगैरह सब थे, ठीक है, लेकिन अगर 20-25 फॉर्मुलेज हैं, 20 to 25 फॉर्मुलेज हैं और 25 फॉर्मुलेज का प्रूफ करेंगे तो बहुत